और राम जी ने कहा कि ये बताओ कि आज बिना बनाए तुमने क्यों बुला लिया? कुछ बनाया नहीं, हमको बुला लिया। तो उसने कहा कि इसका कारण यही है, नर नारिन की कौन कहे, एक बान रहूं संग लाए, कि मोते नहीं बनत बनाए, भोजन आप बनाओ। आप बनाओ, हम नहीं बनाएंगे। अब उसने सोचा कि इतना राशन, इतने लोग, अब हमको कहां मिलने वाला है। तो मानो उसने कहा कि आप बनाओ और पाओ, मैं कुछ नहीं जानता हूं। बेचारा बड़ा उदास दूर जाकर के बैठ गया और आंख बंद कर लिया उसने। तो कुछ संत थे, उन्होंने कहा कि ये बताओ, भगवान दरबार के साथ प्रकट हुए और तुम्हारा दुर्भाग्य तुम आंख बंद करके बैठी हो, भगवान का दर्शन भी नहीं कर रहे हो। तो उसने कहा कि दर्शन क्या करूं? उसने कहा कि जो भोजन हमको मिलेगा नहीं, उस भोजन को बनते हुए भी तो नहीं मैं देख सकता हूं। उसने कहा कि मैं उस भोजन को बनते हुए देख नहीं सकता मैं, इसलिए आंख बंद करके बैठा हूं, क्योंकि मुझे मिलने वाला है नहीं। तो आज भगवान के साथ जितने लोग आए थे वो सोच रहे थे कि भगवान इस भक्त की बड़ी गाथा गाते थे कि एकादशी को बड़ा सुंदर भोजन बना करके खिलाता है, और ये रखा कह रहा है कि बनाओ पाओ। भगवान भी कहते हैं कि हे जानकी, मैं अपने भक्तों के वश में हूं, अहम भक्त पराधीनो, मैं भक्तों के अधीन हूं। यह स्वतंत्र इव द्विज, मैं भक्तों के अधीन होकर के रहता हूं। भक्त जैसा मुझसे कहें मैं वैसा कार्य करता हूं। तो ए मां जानकी, आप आज भोजन बनाओ। और उस भंडारे का कार्यभार किसे सौंपा गया? भंडारे का मालिक किसको बनाया गया? गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि विश्व भरण पोषण कर जोई, जो विश्व का भरण पोषण करने वाला है, ताकर नाम भरत यस होई। भरत जी महाराज जो विश्व का पालन पोषण करने वाले, ऐसे भरत जी महाराज को राम जी ने भंडारे का मालिक बना दिया। और वहां संत गाते हैं उस अवस्था को देख करके कि श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे, श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे, श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे। चुन के लकड़ी लखन लाल, चुन के लकड़ी लखन लाल लाने लगे, श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे, श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे। संत ने जो देखा वो वर्णन कर रहे हैं कि भरत जी महाराज भंडारे को बनाने लग गए, लक्ष्मण जी महाराज जंगल से लकड़ियां लाने लग गए, और हनुमान जी महाराज को राम जी ने क्या कर दिया कि पूछते पूछ से आंजनेय चौका को, पूछते पूछ से आंजनेय चौका को। और शत्रुघ्न जी ने क्या किया? शत्रुघ्न जी महाराज साग भाजी अमनिया कराने लगे, साग भाजी अमनिया कराने लगे, साग भाजी अमनिया कराने लगे, श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे, श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे। और जिस समय त्रैलोक्य के संतों ने, देवताओं ने देखा कि आज स्वयं माता अन्नपूर्णा, माता जानकी भंडारे पर, चूल्हे पर रोटियां बना रही हैं,
आज संत महात्मा भीड़ लगा करके आ गए। मानो वो संत कहते हैं कि हे अन्नपूर्णा, आज आपके हाथ से प्रसाद बन रहा है, अगर मुझे कण मात्र मिल जाए तो मैं खा करके धन्य हो जाऊं। तो संत महात्माओं की अटूट भीड़ आज वहां एकत्रित है। और वो गुरुदेव भगवान जो अपने शिष्य को देखने के लिए गए थे कि ये राशन बेचता कहां पर है, तो वो गुरुदेव देख रहे थे कि राशन रखा हुआ है और ये दूर बैठा हुआ है आंख बंद करके। ये बना क्यों नहीं रहा, ये खा क्यों नहीं रहा है, और ये इतने संत महात्मा यहाँ क्यों इकट्ठा हुए हैं। तो मानो गुरुदेव जो थे उस शिष्य के, उस बालक के पास गए, अरे सुनो, तुम भोजन बना क्यों नहीं रहे हो, खा क्यों नहीं रहे हो, रो क्यों रहे हो। तो उसने जो गुरुदेव को देखा तो बड़ी जोर से रोया। उसने कहा कि गुरुदेव, आपको लगता था ना कि मैं झूठ बोलता हूं, मैं कहता हूं कि इतने लोग आते हैं, मुझे कुछ नहीं मिलता। आज एकादशी मेरा व्रत हो रहा है, आपका आश्रम में हो रहा था, मेरा यहाँ हो रहा है, आप खुद देख लो अपनी आंखों से। लेकिन गुरुदेव ने जब देखा तो गुरुदेव को तो कुछ नहीं दिखा, क्योंकि भगवान उसी को देखते हैं जो सरल होता है। गुरुदेव ने कहा कि मुझे तो कोई नहीं दिख रहा, किसको कह रहे हो तुम। तो उसने कहा, राम जी नहीं दिख रहे आपको बैठे हुए, ये माता जानकी चूल्हे पर रोटियां बना रही, दिख नहीं रही आपको। गुरुदेव ने कहा कि नहीं, मुझे तो कोई नहीं दिख रहा। तो दौड़ करके भगवान के पास गया और भगवान से उसने कहा कि राम जी, आप मुझे दिख रहे हो, मेरे गुरुदेव को क्यों नहीं दिख रहे हो। तो राम जी ने कहा कि हे शिष्य, हे भक्त, मैं केवल सरल व्यक्ति को दिखता हूं, तुम्हारे गुरुदेव पढ़े लिखे हैं और उनको अपनी विद्या का अभिमान है, मुझ पर श्रद्धा है, लेकिन दृढ़ विश्वास नहीं है, इसलिए मैं तुमको दिख रहा हूं, गुरुदेव को नहीं दिख रहा। तो मानो रोने लगा भगवान के सामने कि हे प्रभु, अगर आप मुझे दिखे, गुरुदेव को नहीं दिखे तो मैं झूठा हो जाऊंगा, आप मेरे गुरुदेव को भी दिखिए। उसके कहने पर भगवान आज अपने समस्त पारिवारिक जनों के साथ गुरुदेव भगवान को भी दिखने लग गए। गुरुदेव भगवान ने जब भगवान को देखा तो वो भगवान के चरणों में नहीं लेटे, वो अपने उस शिष्य के चरणों में लेटे और रो करके कहने लगे कि आज तुम्हारी कृपा मुझ पर हुई, मैं गुरु हूं तो क्या हुआ, लेकिन आज तुमने मुझ पर इतनी कृपा की कि भगवत साक्षात्कार हुआ। तो भगवत साक्षात्कार करने वाला सरल व्यक्ति था, जिसको भगवान पर विश्वास था, वो सरल व्यक्ति। तो प्रहलाद जी महाराज ने कहा कि नवम सरल सब सन छल ही ना, मम भरोस, मेरा भरोसा होना चाहिए, ही हरस न दीना। और अंत में एक शब्द कहा कि नवम हूं एक हूं, इन 9 भक्तियों में से कोई एक भक्ति, नवम हूं एक हूं जिनके होई, और नारी पुरुष सचराचर कोई। वह स्त्री पुरुष इस संसार में बिरला होगा, अगर एक भी भक्ति किसी जीव के हृदय में आ जाए। तो ये सरलता की परिभाषा है। और जिस समय शब्द पूर्ण हुए प्रहलाद जी महाराज के, और हिरण्यकश्यप को लगा कि देखो, ये तो भगवत चर्चा सुना रहा है, मुझे गोद से उतार दिया, अरे हटो इसको। संडामर्क को बुलवाया, संडामर्क, मैंने तुमसे कहा था कि राक्षसोचित शिक्षा देना, लेकिन तुमने ऐसी शिक्षा दी। संडामर्क खड़े थे, उन्होंने कहा कि महाराज, ये इतना अपार ज्ञान तो मुझे भी नहीं है, ये तो इनके प्रहलाद जी महाराज के मुख से सुन करके मैं इस ज्ञान को अर्जित कर रहा हूं। आज के पहले मैंने कभी नहीं सुना, तो मैं इसको क्या सिखाऊंगा ये ज्ञान, इसको सिखाने वाला कोई और है। आज हिरण्यकश्यप ने कहा कि संडामर्क, इस बालक को ले जाओ, और आज के बाद अगर इसने नारायण का नाम लिया तो मैं तुम दोनों का वध कर दूंगा। संडामर्क प्रहलाद जी महाराज को ले गए और प्रहलाद से कहा कि प्रहलाद, तुम क्यों नहीं मेरी बात मानते हो, अगर मेरी बात तुमने नहीं मानी तो मेरा वध तुम्हारे पिता कर देंगे। ये बात प्रहलाद जी महाराज से कही, लेकिन प्रहलाद जी कहते हैं कि हे गुरुदेव, आप चिंता न करो,
आपको पिताश्री कुछ नहीं कर सकते हैं। ऐसा कहते हुए प्रहलाद जी महाराज भगवान का भजन और संकीर्तन करने लगे।